नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारत देश में कई धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग रहते हैं। कई संप्रदाय तो ऐसे भी हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं। हाँ, उस संप्रदाय से जुड़ा कोई व्यक्ति जब कोई कीर्तिमान रचता है तो फिर लोगों के अंदर उस संप्रदाय के बारे में जानने की इच्छा बढ़ जाती है। नाथ संप्रदाय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सत्ता संभाली तो लोगों के अंदर नाथ संप्रदाय के बारे में जानने की इच्छा जगी। वहीं अब राजस्थान में बाबा बालकनाथ को लेकर भी काफी चर्चा है, क्योंकि ये भी उसी नाथ संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं जिससे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रखते हैं, और बाबा बालकनाथ को राजस्थान का योगी भी कहा जाने लगा है। इस वीडियो में हम नाथ संप्रदाय के बारे में ही विस्तार से बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि नाथ संप्रदाय क्या होता है, इससे कैसे जुड़ा जाता है, इसके नियम क्या होते हैं, इस संप्रदाय में कर्ण छेदन का क्या मान्यता है, मृतक का दाह संस्कार क्यों नहीं होता है, और किन देशों में इस संप्रदाय के मानने वाले लोग रहते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आपको विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए अब आपको खबर की ओर ले चलते हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि नाथ संप्रदाय है क्या। हिंदू धर्म में मोटे तौर पर 4 संप्रदाय हैं: वैष्णव, वैदिक, शैव और स्मार्त। नाथ संप्रदाय शैव की एक शाखा है। नाथ का अर्थ स्वामी यानी जगत के पालनहार। भगवान शंकर को इस संप्रदाय की परंपरा शुरू करने वाला माना जाता है। इस संप्रदाय के कई गुरु रहे, जैसे गोरखनाथ और भगवान दत्तात्रेय। हिंदुओं के बाकी संप्रदायों से नाथ संप्रदाय के रीति रिवाज काफी अलग है। इससे कैसे जुड़ा जाता है? इसके योगी बनने के लिए लंबी प्रक्रिया है। एक लंबा समय एकांतवास में बिताना होता है। खाने पर भी काफी हद तक नियंत्रण करना पड़ता है। योगी को बिना सिले और भगवा कपड़े पहनने होते हैं, हालांकि अब सिले हुए वस्त्र भी चलन में है। कर्ण छेदन की मान्यता। इस संप्रदाय में कर्ण छेदन की एक खास रीति है। आपने योगी आदित्यनाथ या फिर बाबा बालकनाथ को भी देखा होगा, वे कान में कुंडल पहनते हैं। गुरु गोरखनाथ ने अपने शिष्यों के लिए एक तरह से ये परीक्षा ही रखी, जिसमें पास होने के बाद ही कोई नाथ संप्रदाय में शामिल होता है। कर्ण छेदन के दौरान कोई इलाज भी नहीं दिया जाता और 40 दिन एकांत में बिताने होते हैं। माना जाता है कि लंबे अकेलेपन और लगातार प्रार्थना के साथ ही योगी का संसार से मोह खत्म हो जाता है। इसके बाद भी कई रस्में होती हैं, जिसके बाद कोई पूरी तरह से संप्रदाय का हिस्सा बन जाता है। दाह संस्कार क्यों नहीं होता? हिंदू होने के बावजूद इस संप्रदाय में मृत्यु के बाद दाह संस्कार नहीं होता, बल्कि जीवित या मृत समाधि दे दी जाती है। मृत शरीर को मिट्टी में दफना दिया जाता है। इन देशों में है मानने वाले लोग। नाथ संप्रदाय के मठ भारत ही नहीं बल्कि कई पड़ोसी देशों में हैं, जैसे नेपाल, पाकिस्तान, काबुल, तिब्बत और म्यांमार। इसके अलावा जर्मनी, अमेरिका और ब्रिटेन में भी कईयों ने इसे अपनाया हुआ है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि नाथ संप्रदाय क्या है, इसकी मान्यताएं क्या हैं और इससे जुड़ने के लिए क्या तपस्या करनी पड़ती है। अब चूंकि तिजारा से बाबा बालकनाथ ने जीत हासिल की है, तो एक बार फिर से नाथ संप्रदाय चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे आप नाथ संप्रदाय के बारे में और क्या कुछ जानते हैं, कमेंट करके आप भी हमें बता सकते हैं।